बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं बना रही हूँ बेहद टेस्टी, झटपट से बन जाने वाला और मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव की रेसिपी। जब भी आप लोगों का मूड ना हो सालन बनाने का, तो फटाफट से आप ये पुलाव बनाकर तैयार कर सकते हैं। बड़े तो बड़े, बच्चे भी शौक़ से खाएंगे। और मज़े की बात यह है कि बहुत कम टाइम में बन जाता है और कम बजट में ये बनकर तैयार हो जाता है। बेहतरीन सा पुलाव बनेगा और इतना मज़ेदार बनेगा कि आप हर बार में इसी पुलाव को बनाना पसंद करेंगे। ये बनता ही इतना टेस्टी है। तो मैं तो अपने घर पर जब भी अपने बच्चों से पूछती हूँ कि आज खाने में क्या बनाऊँ, तो वो मटर पुलाव की फरमाइश ही करते हैं। और मेरी बेटी कहती है अम्मी थोड़े से आलू भी डाल देना, तो और भी टेस्टी बन जाते हैं। तो आप लोग भी अपने घरों पर ये मज़ेदार सा आलू मटर पुलाव बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना होगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से आलू मटर पुलाव को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। बेहद टेस्टी सा आलू मटर पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई ले ली है और उसमें शामिल करूंगी 1 कप कुकिंग ऑयल का। आप ऑयल की बजाय घी भी ले सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा ऑयल गर्म हो जाए, आपने ऑयल को ज़्यादा नहीं गर्म करना, वरना ये मिसाले जो हैं वो जल जाएंगे। इसमें मैंने खड़े मिसाले शामिल कर दिए हैं, जो कि मिक्स गरम मसाला है। आप लोगों को तमाम चीज़ें नज़र आ रही होंगी। मिक्स गरम मसाले का 1 से 1.5 चम्मच आपने शामिल कर देना है। हल्का सा कड़कड़ा जाए, जब प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए, तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर शामिल कर दें। आपने इन प्याज़ों को ब्राउन कर लेना है, या जितना पुलाव का आपको कलर चाहिए उस हिसाब से आपने प्याज़ों को कलर दे देना है। यहाँ पर मैंने लाइट ब्राउन से प्याज़ों को कर लिया है। 5 से 7 मिनट लगे हैं। ये देखें प्याज कुछ इस कंडीशन में आ चुके हैं। तो आपने क्या करना है, इसी पॉइंट पर आपने हल्का सा इसमें पानी ऐड कर देना है। पानी डालने से क्या होगा कि प्याज का कुकिंग का प्रोसेस यहीं पर ख़त्म हो जाएगा और हमारे पुलाव का जो कलर है वो बेहतरीन सा आएगा। अब पानी डालने के बाद इस पानी को हमने खुश्क कर लेना है और उसके बाद मैंने हरी मिर्चें काट कर शामिल कर दी हैं। 4 से 5 हरी मिर्चें थी, या आप जितना तीखा मसाला खाना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मिर्चों को आपने भून लेना है 2 मिनट के लिए और उसके बाद हमने इसमें मटर ऐड करने हैं। मटर है मेरे पास तकरीबन आधा किलो, जिसे छीलने के बाद ये रह गए थे और इसको मैंने शामिल कर दिया है। फ्रेश मटरों का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये ज़्यादा देर नहीं लगते गलने में और फटाफट से गल जाते हैं। साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी आलू। आलू भी सर्दियों में नए वाले आलू आए होते हैं, जिसकी स्किन बिल्कुल हल्की सी होती है, बारीक सी। तो हमने इसको धो लिया है, धोने के बाद छीला बिल्कुल भी नहीं है। आलूओं को धोने के बाद मैंने टुकड़ों में काट लिया है। अब आलू और मटर को हमने भून लेना है अच्छे तरीके से। साथ के साथ मैं इसमें 1 चम्मच नमक का ऐड करूंगी, जो कि मिस हो गया था मेरे से। आपने नमक इसी पॉइंट पर ऐड कर देना है, अगर कम हुआ तो बाद में भी ऐड किया जा सकता है। अब यहाँ पर नमक के साथ हमने मटर और आलूओं को अच्छे तरीके से भून लिया है और देखें आलूओं का कलर चेंज हो चुका है। ऐसे लग रहा है जैसे हाफ डन आलू हो चुके हैं। अब इस पॉइंट पर आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, जिसे मैंने चॉप रफली सा काट लिया है, ये शामिल कर दें। और इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी 1 मुट्ठी के बराबर कटा हुआ हरा धनिया। साथ ही पुदीने के थोड़े पत्ते भी ऐड करूँगी। इससे क्या होगा कि पुलाव हमारा नहायत ही खुशबूदार और टेस्टी सा बनेगा। पुदीना ना हो तो आप हरा धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने इस तमाम चीज़ों को भून लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और हमारा मसाला बनकर तैयार हो जाए। और इसी पॉइंट पर आपने क्या करना है, कुछ मसाले ऐड कर लेने हैं, जिसमें खुश्क धनिया का पाउडर है 1 चम्मच और यहाँ खुशबूदार सा गरम मसाला शामिल करूँगी
आधा चम्मच के बराबर और यहाँ पर मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच और चिकन पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच के बराबर। अगर आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो चिकन क्यूब्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे क्या होता है कि पुलाव में टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आता है। तमाम मसाले डालने के बाद आपने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है ताकि हमारे मसाले जले नहीं और मसाला हमारा बनकर तैयार हो जाए और टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए। तो आपने क्या करना है, इनको मिक्स करना है और मिक्स करके इनको कवर लगा देना है। वीडियो तो स्टेज पर अगर आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप लोगों को ज़रा सी भी वीडियो अच्छी लग रही हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। यहाँ देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अभी टमाटर गलने में कुछ कसर बाकी है तो मैंने हाफ़ कप इसमें पानी का शामिल कर दिया है और कवर लगा दिया है और इसके बाद मैंने इसको 5 मिनट कवर लगाकर पकने के लिए छोड़ दिया है। 5 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से कवर उतारा है, कितना खुशबूदार सा हमारा मसाला बना है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि बग़ैर चिकन के इतना बेहतरीन सा पुलाव बनेगा कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। अब मसाले को हमने 2 से 3 मिनट मज़ीद भून लेना है। इससे क्या होगा कि हमारे पुलाव में एक बेहतरीन सा खुशबू आएगी और इसके बाद मैं इसमें चावलों का पानी ऐड करूँगी। अच्छा, चावल मैं यहाँ पर कच्ची कायनात इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास जो भी चावल हों उस हिसाब से आपने चावलों का पानी ऐड करना है। यहाँ पर मेरे पास हैं 3 गिलास स्टील वाले जो आम तौर पर हर घर पर होते हैं गिलास। 3 गिलास मेरे पास चावल हैं जो कि लगभग बनते हैं 1 किलो के बराबर और इस हिसाब से मैं इसमें पानी ऐड करूँगी 4.5 गिलास के बराबर। अगर आप लोगों को नरम और सॉफ्ट चावल बनाने हैं तो आपने 4.5 गिलास पानी इसमें ऐड कर लेना है और खड़े खड़े चावल बनाने हैं तो आपने 4 गिलास पानी ऐड कर लेना है। पानी डालने के बाद कवर लगा दूंगी ताकि यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। साथ के साथ इसमें हरी मिर्चों का भी इस्तेमाल करूंगी, 3 से 4 डंडी मेथी शामिल कर दें। यखनी में अच्छा सा बॉयल आ जाए तो भीगे हुए चावल जो कि मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रख दिए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और हल्के हाथों से चम्मच को हिलाते हुए इसको मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा आपने चम्मच नहीं हिलाना वरना चावल टूट भी सकते हैं। मिक्स करने के बाद आपने इस पर कवर लगा देना है और तकरीबन 5 मिनट के बाद इसका कवर उतारना है। देखें बड़े बड़े से बबल्स बनना स्टार्ट हो चुके हैं और चावलों ने अच्छा खासा पानी सोख कर लिया है। इसी पॉइंट पर आप नमक चेक कर सकते हैं। नमक की मिकदार अगर आप लोगों को कम लगे तो आप इसी पॉइंट पर, जैसे ही ये पानी है अभी खुश्क नहीं हुआ, तो इसी पॉइंट पर आप नमक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने भी चावलों में नमक को चेक किया है तो मुझे नमक थोड़ा कम लगा है तो हाफ़ चम्मच मैंने इसमें नमक का और ऐड कर लिया है और नमक ऐड करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और इसके बाद जब पानी अच्छे तरीके से सोख हो जाए, पानी चावलों का खुश्क हो जाए, तो आपने इस पर इन चावलों को दम लगाना है 10 मिनट हाई फ्लेम पर, 10 मिनट लो फ्लेम पर और 10 मिनट फ्लेम को ऑफ करने के बाद। और चावलों में दम आ जाए तो देखें यहाँ टेस्टी सा हमारा आलू मटर पुलाव रेडी हो चुका है और यकीन करें ये 15 से 20 मिनट में पुलाव रेडी हो जाता है और इतना कोई कमाल का और टेस्टी सा बनता है कि आप हर बार में इसी तरीके से पुलाव बनाना चाहेंगे। बेहद टेस्टी, बेहद मज़ेदार, हर एक दाने में जायका और टेस्ट। जैसे ही आपने 1 चम्मच इन आलू मटर पुलाव का लेना है तो आपके मुंह से वाह ही निकलेगा। तो आपने इसको सलाद, हरी चटनी और मिक्स वेजिटेबल अचार जो कि मैंने पिछले दिनों ही अपलोड किया है उसकी रेसिपी भी आप लोग देख सकते हैं चैनल पर, ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है। इसके साथ ये पुलाव बहुत ही गज़ब का टेस्ट और जायका देगा, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।